बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फोरियर सीरीज शुरू किया हुआ है। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करवा दिए थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से हम लोगों ने 8, 9 और इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। फोरियर सीरीज का सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए नॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी सुमेशन ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। फोरियर कोफिशिएंट क्या होते हैं? ए नॉट, ए एन और बी एन क्या होते हैं? फोरियर कोफिशिएंट होते हैं। ये हम लोग फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास फोरियर सीरीज आ जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैप्टर के पहले 4 से 5 लेक्चर जो हैं पहले वाले नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने हर स्टेप को बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया था। ठीक है, और इसके अंदर हम पहले जो 2-3 लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने आप लोगों को ये फोरियर कोफिशिएंट के जो फार्मूले होते हैं वो भी प्रूव करवाए थे, और इसके अलावा कुछ मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, लिखवाए थे, उनको समझाया था कि ये हम लोगों ने फार्मूले एक्सरसाइज में यूज़ करके वही वाले रिजल्ट यूज़ करके हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ए नॉट, ए एन और बी एन की ज़रूरत होती है। तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, और इसकी लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 2 पाई, मतलब अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका सबसे पहले ए नॉट फाइंड आउट करें। ए नॉट का फार्मूला क्या होता है? 1/पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ये होता था ए नॉट का फार्मूला। इसकी हम लोग लेंथ निकालेंगे, वो 2 पी के इक्वल होती है फाइनल माइनस इनिशियल, 2 पाई माइनस 0 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई के। तो 2 से 2 कैंसिल, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 के नीचे यहाँ पे पाई को रखना है, पाई डिवाइड होगा क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 2 पाई, और लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 0। ये तो उसका फार्मूला था ना ए नॉट का, ये तो फार्मूला है। ठीक है, जो लिमिट दी हुई है वही हम लोग ने यूज़ करनी है यहाँ पे। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, और मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास? x और यहाँ पे dx। अब हम लोग x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, और लिमिट कितनी है? 1/पाई, और लिमिट कितनी दी हुई है यहाँ पे? अपर लिमिट 2 पाई से लेकर 0 तक। अब ये 2 को अगर बाहर निकाल लें यहाँ पे तो अपर लिमिट पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 पाई अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, अगर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। माइनस 0 का मतलब इस 0 यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये 2 to the 4 पाई को इससे कैंसिल करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ए नॉट हम लोगों ने निकाला वो कितना आया? यहाँ पे 2 पाई आया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है? इसमें से ए एन और बी एन निकालना है। ठीक है, ए एन निकालने का फार्मूला, सबसे पहले ए एन का फार्मूला लिखें, उसके बाद फंक्शन लिखे जिस तरह होता है, ये लिमिट्स भी पुट कर लें। तो ए एन का फार्मूला क्या मैंने प्रूव करवाया था? ए एन का फार्मूला होता है 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है कॉज एन एक्स और ये डी एक्स। ये फार्मूला होता था ए एन का। तो 1 के नीचे पाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि p इज इक्वल टू पाई आया, अपर लिमिट 2 पाई है, ये 0 है, एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, और ये cos एन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट 2 पाई से लेकर 0 है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। cos एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin एन एक्स ओवर n, और ये 1, और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे sin का फंक्शन आ गया। मैंने क्या बताया था कि लिमिट 2 पाई आ जाए, 3 पाई
4 पाई ये 0 आ जाए, तो साइन की लिमिट अगर 2 पाई आ जाए और 0 आ जाए, या 3 पाई या 0 आ जाए, या 4 पाई या 0 आ जाए, तो क्योंकि हमें पता है कि साइन n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो, यहाँ पे 1 रख दें, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, तो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। या n की जगह पे अगर हम लोग 0 भी रख दें फिर भी क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो साइन की लिमिट अगर 2 पाई 0 है तो ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 ओवर पाई ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 ओवर पाई, ये वाला यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, n बाहर लिख लेते हैं इसको, n पाई। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे साइन एन एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन, और लिमिट कितनी है, 2 पाई से लेकर 0 तक। अब क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर पाई, और लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने पुट कर दी। जब पुट कर दी तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि cos 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, cos 2n पाई। an हमारे पास आ जाएगा वहां पे 1 ओवर n स्क्वायर पाई, cos 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस cos 0 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो ये सारा an का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया। ये मैंने बताया कि cos 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे जब n बिलोंग्स करो इंटीजर को तो यहाँ पे 1 रखें तो cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, cos 4 पाई, cos 8 पाई, cos 6 पाई, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और cos n 0 का मतलब ये हुआ कि cos 0, n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो an का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से bn फाइंड आउट करना है और इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो bn का रिजल्ट हमारे पास, सबसे पहले हम लोग bn का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला bn का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ लिखते हैं साइन एन एक्स और ये डी एक्स। अब bn इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, अपर लिमिट कितनी है, 2 पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, फंक्शन x है, और साइन एन एक्स ये बाय फार्मूला से साइन एन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और इसमें फिर लिमिट पुट कर देंगे, 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब 2 पाई और 0 लिमिट पुट करेंगे। सिंप्लीफाई होके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, bn होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रेज कर देते हैं और हम लोग bn को सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। bn इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और लिमिट कितनी है, 2 पाई से लेकर 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट 1, और साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos एन एक्स ओवर n, और ये dx, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने कि cos एन एक्स ओवर n को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, cos एन एक्स ओवर n, यही वाला ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन दी हुई है, वो कहता है इस फंक्शन की दोबारा इंटीग्रेशन लें, तो cos की इंटीग्रेशन जब दोबारा लेंगे किस में चेंज होगी, साइन में चेंज होगी। लिमिट ऊपर 2 पाई से लेकर 0 तक दी हुई है, तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos को इंटीग्रेट करेंगे साइन में चेंज होगा। साइन हमें पता है कि साइन n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ पे n जब बिलोंग्स करो इंटीजर को, यहाँ पे साइन 2 पाई हो, 4 पाई 0 हो, साइन 0 हो, किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर जो नंबर होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह के नंबर होते हैं इंटीजर के अंदर। तो cos एन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, साइन एन एक्स ओवर n आ जाएगा, तो ये साइन का फंक्शन आ जाएगा, लिमिट जो मर्जी दी हुई है वो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो bn हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस को हम लोगों ने बाहर लिख लिया, माइनस 1 ओवर n पाई,
अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट x की जगह पे रखते जाएंगे, ठीक है, मैंने लोअर लिमिट पुट करेंगे। x की जगह पे जब 0 आएगा, 0 समथिंग से मल्टीप्लाई होगा, सबको 0 कर देगा। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/n, और cos 2n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो bn हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू -2/n आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने a0, an और bn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a0, an और bn की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस फार्मूले में, ठीक है। तो इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फोरियर सीरीज। तो हमें पता है a0 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो 2 पाई थी, ठीक है। an की किसके इक्वल थी, 0 के, और bn की इक्वल है -2/n। तो इसको रेज करके हम लोग फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग a0, an, bn वैल्यूज इन स्टेरिक, इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। देन फोरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू 1/2 a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई आई थी, प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट। an का रिजल्ट कितना आया था, 0, और ये cos nx, प्लस bn का रिजल्ट कितना आया, -2/n, और ये sin nx। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा -2/n sin nx। तो ये हमारे पास फाइनली इसका फोरियर सीरीज का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने फिर इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको रेज कर देते हैं और हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फार्मूला दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और लिमिट दी हुई है -x लेस देन ये दी हुई है, ठीक है। मतलब एक लिमिट पॉजिटिव दी हुई है, दूसरी लिमिट नेगेटिव दी हुई है। जब एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो, और सेम लिमिट्स हों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को चेक करते हैं कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, तो मैं आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जो x का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई को इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ये और ये कैंसिल, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई। इसका मतलब ये हुआ कि a0, an और bn के जो फार्मूले 1 के नीचे हम लोग पाई को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 1 के नीचे हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, पाई को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से a0 निकालेंगे। तो a0 का फार्मूला क्या होता है, 1/पाई, पाई से लेकर -पाई f of x, और ये क्या होता है d of x। तो a0 इज इक्वल टू 1/पाई, लिमिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट -पाई है, ठीक है। और ये f of x कितना है, x², और ये dx। अब हमें पता है कि ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है, एक लिमिट पॉजिटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, अपर लिमिट सेम, नीचे वाली 0 कर देते हैं, और यहाँ पे f of x और ये d of x आ जाता है, ठीक है। तो एक ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव हो, नीचे वाली नेगेटिव हो, और यहाँ पे फंक्शन इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली लिमिट सेम, नीचे वाली 0, और ये x² और ये dx। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x² को इंटीग्रेट करेंगे, x 3/3, और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें लिमिट्स पुट कर दें, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो a0 है वो आ जाएगा 2/3 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे पाई 3 -0 की पावर 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई की पावर 3/3 पाई। एक पाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा।
तो ए नॉट का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आया, 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आया। तो ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए एन और इसके बाद हम निकालेंगे फिर बी एन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको रेज करके हम लोग फिर निकालते हैं ए एन। ए एन की का फार्मूला लिख के उसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, लिमिट्स लिख के उसमें से निकाल लेंगे हम लोग इनके रिजल्ट। तो इसको रेज कर देते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। फिर यही रिजल्ट यूज होंगे इस फार्मूले में हम लोग जब पुट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, ए एन। तो फॉर ए एन के लिए ए एन का फार्मूला क्या होता है कि 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ फार्मूला क्या होता है cos एन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो ए एन ये पी क्योंकि पाई आया था तो ये वैसे का वैसा रहेगा, लिमिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पाई से लेकर माइनस पाई तक दी हुई है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और ये cos एन एक्स और ये डी एक्स। अब हमें पता है कि ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। अगर दो इवन फंक्शन हो, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि उनका प्रोडक्ट करें तो फिर भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है, एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, और यहाँ पे फंक्शन जो है इवन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा के अपर लिमिट सेम नीचे वाली 0 करके एफ ऑफ एक्स और ये डी एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, अपर लिमिट वैसे की वैसे, नीचे वाली 0 एक्स स्क्वायर और ये cos एन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन, बाय पार्ट से सॉल्व करके इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला था, इसको रेज कर दिया क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2/पाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, लिमिट्स कितनी है, पाई से लेकर 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा, ठीक है। और cos एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin एन एक्स ओवर एन, और यहाँ पे dx लिख लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब लिमिट साइन का फंक्शन आ गया, लिमिट पाई से लेकर 0 तक है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये 2/पाई ये क्या हो जाएगा, 0, यही वाला 2/पाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -4/n पाई, ये आ जाएगा। और लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक, x sin एन एक्स और ये sin एन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग अगेन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये सारा का रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये समथिंग 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, -4/n पाई। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, -cos एन एक्स ओवर एन आ जाएगा, लिमिट कितनी है, पाई से लेकर 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, -cos एन एक्स ओवर एन और ये डी एक्स। अब यहाँ पे cos एन एक्स का फंक्शन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos एन एक्स ओवर एन आ जाएगा। इंटीग्रेट दोबारा जब इसको करेंगे तो cos का फंक्शन साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा तो लिमिट पाई से लेकर 0 तक है, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4/n² पाई, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो an का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 4/n², और cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के इक्वल होता है, -1 की पावर n। तो an हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा an। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसमें से bn निकालना है। हमें पता है कि ये एक इवन फंक्शन है, तो bn का फार्मूला लिख के हम लोग bn की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, bn निकालना है इसमें से, जब एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो तो bn और फंक्शन यहाँ पे इवन हो तो bn ऑटोमेटिकली उस 0 हो जाता है। कैसे 0 होता है,
बी एन का सबसे पहले फार्मूला लिखो, ठीक है। बी एन का फार्मूला क्या होता है, 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स डॉट साइन एन एक्स और ये डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/पाई, पाई से लेकर माइनस पाई एफ ऑफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन एन एक्स और ये डी एक्स। अब ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है और ये क्या साइन का फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन है। तो ये मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया है इसका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 3 है कि इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये दोनों फंक्शन को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। अगर ऑड फंक्शन आ जाए यहाँ पे और एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो तो ये इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। कब 0 होता है, जब यहाँ पे फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसका रिजल्ट क्या है, 1/पाई और यहाँ पे 0 हो जाएगा, सारा रिजल्ट 0 के इक्वल। तो हमारे पास जो बी एन आया वो इक्वल टू कितना आया, 0 आया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग क्या करें, मेरे इस चैप्टर के जो पहले 3 से 4 लेक्चर हैं वो लाजमी वॉच कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से वो बेसिक कंसेप्ट समझ आ सकें। तो ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो इसको रेज करके हम लोग उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ए नॉट पुटिंग ए नॉट, ए एन, बी एन वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, मतलब फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोगों ने निकाली थी, वो कितनी थी, 2π² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट। ए एन का रिजल्ट कितना आया, ए एन का रिजल्ट आया 4 - 1 की पावर n और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और यहाँ पे cos n x है प्लस बी एन यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे sin n x है, ठीक है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये वाले रिजल्ट रह जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा π² प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट और ये है 4 - 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, यहाँ पे cos n x। तो ये हमारे पास आ जाएगी फोरियर सीरीज, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है।